हवाले से दुनिया भर में मशहूर है। आप जापान की सड़कों पर निकलें तो आपको एक ऐसी दुनिया नजर आती है जो बिल्कुल मुनफरिद है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जापान में कुछ ऐसी हैरत अंगेज चीजें हो रही हैं जिन्होंने जापान को दुनिया से 10 साल आगे लाकर खड़ा कर दिया है। यानी जो दुनिया में टेक्नोलॉजी में शायद 10 साल के बाद हो रहा हो, वो जापान में अभी से हो रहा है। ऐसी ही 10 चीजों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नंबर 1 पर है रोबोट्स। कहा जाता है कि जापान में अगले 10 साल तक रोबोट्स गाड़ियां तक चलाना शुरू कर देंगे। अभी भी जापान में रोबोट्स मुख्तलिफ स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि जापान में इस वक्त ऐसे स्कूल्स भी बन गए हैं जहां इंग्लिश बोलने वाले रोबोट्स मौजूद होते हैं जो बच्चों को इंग्लिश सिखाने में मदद करते हैं। बाकी दुनिया भी इस मामले में जापान से काफी पीछे है। जापान को रोबोट इंडस्ट्री का हब कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नंबर 2 पर है बुलेट ट्रेन्स। वैसे तो बुलेट ट्रेन्स दुनिया के कुछ मुल्कों में मौजूद हैं, लेकिन जापान में इसका एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है। जापान में तकरीबन 2300 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक मौजूद है और जापान की बुलेट ट्रेन्स 320 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती हैं। हर साल ये ट्रेन्स करोड़ों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। लोग जापान के अंदर ट्रेवल करने के लिए अब जहाज के बजाय बुलेट ट्रेन्स में सफर करने को तरजीह देते हैं। नंबर 3 पर है गेमिंग। दोस्तों, जापान गेमिंग के हवाले से पूरी दुनिया से बहुत आगे है। जापान में लोगों को गेम्स खेलने का जुनून की हद तक शौक है। जापान में गेमिंग के लिए बाकायदा बिल्डिंग्स बनी हुई होती हैं जहां ऐसी गेम्स मौजूद होती हैं जो दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं है। इन गेम्स को देखकर ऐसा लगता है कि हम किसी फ्यूचर की दुनिया में खड़े हुए हैं। आपने तकरीबन जितनी भी वीडियो गेम्स बचपन में खेली होंगी वो सब जापान में ही बनाई गई थी, और ये कहना गलत नहीं होगा कि गेमिंग जापान के लोगों के खून में शामिल है। नंबर 4 पर है टॉयलेट्स। दोस्तों, जापान में टॉयलेट्स भी इतने एडवांस्ड होते हैं कि इनके सिस्टम को समझने के लिए किसी बाहर के बंदे को कुछ वक्त चाहिए होता है। ये फुली ऑटोमेटिक टॉयलेट्स होते हैं। आप टॉयलेट्स का टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहां तक कि कुछ टॉयलेट्स तो आपका ब्लड प्रेशर, आपका वजन, आपका बॉडी फैट और आपका प्रोटीन भी चेक कर सकते हैं। यानी टॉयलेट्स के साथ साथ इनमें एक लेबोरेटरी की सहूलत भी मौजूद होती है। नंबर 5 पर है वेंडिंग मशीन्स। दोस्तों, वेंडिंग मशीन्स वैसे तो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हर जगह मौजूद होती हैं, जिनमें आप सिक्के डालकर सोडा या चिप्स का पैकेट निकाल सकते हैं। लेकिन जापान इस मामले में भी दुनिया से बहुत आगे है। जापान में 55 लाख वेंडिंग मशीन्स सड़कों पर हर जगह मौजूद होती हैं। इन एडवांस्ड वेंडिंग मशीन से आप फल, सब्जियां, दूध, आइसक्रीम्स और खिलौने तक खरीद सकते हैं, और इसमें सिर्फ कुछ सेकंड्स लगते हैं। नंबर 6 पर है टच स्क्रीन मेन्यूज। जापान में अब कई रेस्टोरेंट्स में ऑर्डर लेने के लिए किसी वेटर या वेट्रेस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि लोगों की टेबल्स पर ही टच स्क्रीन मेन्यूज लगे हुए होते हैं। इन टच स्क्रीन मेन्यूज में आपको सारी डिशेस लिखी हुई नजर आ जाती हैं। आप बैठे बैठे खुद ही ऑर्डर करें और वो ऑर्डर सीधा रेस्टोरेंट की मैनेजमेंट को पहुंच जाता है। नंबर 7 पर है ऑटोमेटेड कार पार्किंग। दोस्तों, जापान ने गाड़ी को पार्क करने का भी एक नया तरीका इजाद किया है। जापान के मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और होटल्स वगैरह में गाड़ियों को खड़ा कर एक लिफ्ट के जरिए ऊपर ले जाया जाता है, और फिर जब आप वापस आएं तो गाड़ियों को लिफ्ट के जरिए ही नीचे ले आया जाता है। जहां दुनिया के ज्यादातर तरक्की याफ्ता मुल्कों में गाड़ियों को पार्क करने का अजाब होता है, वहां जापान एक बार फिर दुनिया से आगे सोच रहा है। नंबर 8 पर है फ्यूचर फैशन। जापान में आपको लोग ऐसे कपड़े पहने हुए नजर आएंगे जो शायद बाकी दुनिया 10 साल के बाद पहन रही हो। ऐसा लगता है कि ये लोग सीधा किसी साइंस फिक्शन मूवी से उठकर सड़कों पर खड़े हो गए हैं। जापानीज लोगों का फैशन सेंस बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। यानी दुनिया में बाकी मुल्कों में अभी लोग ऐसे कपड़े पहनने का सोच भी नहीं सकते। नंबर 9 पर है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों, जापान का मेट्रो सिस्टम पूरी दुनिया से काफी ज्यादा एडवांस्ड है। जापान के एक शहर में ही मुख्तलिफ अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम्स होते हैं। सिर्फ टोक्यो में 882 स्टेशन हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसा कि जापान का शिंजुकू स्टेशन दुनिया का मसरूफ तरीन ट्रेन स्टेशन है, जहां रोजाना तकरीबन 35 लाख मुसाफिर मौजूद होते हैं। और नंबर 10 और आखिर में बात करते हैं कुछ छोटी छोटी चीजों के बारे में जिनकी वजह से जापान को एक फ्यूचरिस्टिक मुल्क कहा जा सकता है। जैसा कि जापान की रोड्स पर आपको टच स्क्रीन मैप्स मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप रास्ता ढूंढ सकते हैं। टैक्सीज के दरवाजे खुद से खुल जाते हैं और इस तरह की कई और चीजें। दोस्तों, इनमें से कुछ चीजें दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद हैं, लेकिन जापान इनको एक और ही लेवल पर ले जाता है। मुझे उम्मीद है
کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر دیں تاکہ اس چینل کی ساری